नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कमोडिटी मंत्रा में। आज हम बात करने वाले कॉमेस गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के बारे में। अगर देखेंगे, कॉमेस गोल्ड काफ़ी दिनों से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। नीचे जो मेजर सपोर्ट बना है कॉमेस गोल्ड में 3980 से 3950 का एक मेजर सपोर्ट बना है। और ऊपर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, जो आपको ऊपर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है 4050। कॉमेस गोल्ड में बार बार हमें ऊपर लेवल से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसका मेजर रीज़न भी रहा था। इससे पिछले हफ्ते जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, अगर आप देख रहे हैं, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ऊपर लेवल्स पर उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही थी। तो कॉमेस गोल्ड में भी ये गिरावट चालू रही थी। और इसका एक मेजर रीज़न है, आज अगर हम देखेंगे तो आज भी अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है आपको कहीं ना कहीं 3930 तक भी हमें $70 की गिरावट देखने को मिली थी। आज 4000 से 3930 तक $70 गिरावट। उसका मेजर रीज़न भी था कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद 100 का जो साइकोलॉजिकल और मेजर रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से भी गोल्ड में एक ज़बरदस्त गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो आगे क्या रहेगा? क्या गोल्ड यहाँ से फिर से एक रिबाउंड लेगा या फिर से एक गिरावट देखने को मिलेगी? इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो हम जाएंगे डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स में क्या हुआ ऐसा कि अचानक इसमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। पहले तो हम डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट में जाएंगे। मैं आपको डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, जिसका ब्रेकआउट हमें यहीं पर ही 99 के ऊपर देखने को मिला। जो लास्ट वीकली क्लोजिंग थी डॉलर इंडेक्स में, काफ़ी अच्छी एक क्लोजिंग हुई थी, जिसकी वजह से एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स 95 94 के आसपास एक सपोर्ट बनाता हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन ना तो ऊपर की चाल दे रहा था ना तो नीचे की दे रहा था। तो कहीं ना कहीं इस वीक में, लास्ट वीक में एक अच्छी क्लोजिंग भी मिली, मंथली क्लोजिंग भी अच्छी मिली, जो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी मुझे लगता है एक तेज़ी यहाँ से बरकरार रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स अगर तेज़ होता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है गोल्ड के प्राइस पे इन्वर्स पड़ता है। अगर डॉलर तेज तो गोल्ड कहीं ना कहीं मंदा देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अगर गोल्ड भी देखेंगे तो बैक टू बैक 2 वीकली क्लोजिंग भी इसमें खराब दी थी। अगर आज की डेली क्लोजिंग भी देखेंगे ट्यूसडे की, तो आज की डेली क्लोजिंग भी इसमें मुझे लगता है खराब देगा। तो मेजर जो सपोर्ट बना हुआ है 3850 का, अगर उसका ब्रेकडाउन नीचे मिलता है तो आने वाले समय गोल्ड में और भी एक गिरावट जारी रहने की संभावना लगती है। तो आज इन फ्यूचर अगर कुछ इस दिनों में कुछ मिलता है तो गोल्ड में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड में जब तक 3950 ब्रेकआउट नहीं करता है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है उसका मेजर रेजिस्टेंस जो है 4050, माफ कीजिएगा 4050 जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक कोई भी अगर उछाल मिलता है तो गोल्ड में मुझे लगता है सेलिंग करके चलना चाहिए। मेजर जो अगर रेजिस्टेंस है 4020 से 4010 के आसपास का मुझे एक मेजर रेजिस्टेंस लग रहा है। तो इस जोन में अगर गोल्ड मिलता है तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। स्टॉप लॉस जो रहेगा 4050 के ऊपर का ही मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट फिर से 3950 और 3900 तक भी देखने को मिल सकती है। गोल्ड अगर 3880 ब्रेक कर देता है तो गोल्ड में और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। नीचे टारगेट मुझे 3800 और 3750 तक की भी देखने को मिल सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन 3750 से 3700 का जो जोन है वो कहीं ना कहीं बाइंग जोन की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। तो उस जोन में मुझे लगता है बिकॉली करके नहीं चलना है। कोई भी अगर उछाल मिलता है इंट्राडे में तो 4010 से 4000 के बीच में बिकॉली कर सकते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो ये था आज हमारा गोल्ड का एनालिसिस। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।